छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के रूप में रमेन डेका ने जिम्मेदारी संभाली। जिम्मेदारी संभालते ही राज्यपाल ने प्रदेश के जिलों का दौरा करते हुए बैठकें ली और कई दिशा निर्देश भी दिए। राज्यपाल के दौरे और बैठकों पर सवाल भी खड़े हुए हैं और अब एक बार फिर से लोक भवन से जारी आदेश ने कई सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस को एक बार फिर से सरकार को घेरने का मौका मिला है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धनेंद्र साहू ने कहा कि राज्यपाल को राजनीति करने की ललक है। राजनेताओं की तरह प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। अब शासन के कामों में भी हस्तक्षेप हो रहा है। सरकार की अब जरूरत नहीं पड़ रही। बहुत से विधेयक उन्हें हस्ताक्षर के लिए अटके हुए हैं। 3 साल से आरक्षण की फाइल दबाए बैठे हुए हैं। अब विश्वविद्यालय जांच के लिए राज्यपाल से अनुमति अनिवार्य। कुलाधिपति की स्वीकृति जरूरी, जांच के बाद ही अंतिम निर्णय। छत्तीसगढ़ में नए आदेश से अधिकार टकराव का खतरा। कुल सचिव और प्रभारी कुल सचिव को छोड़ सभी को चाहिए मंजूरी। अब सीधे विश्वविद्यालय नहीं कर पाएंगे कार्रवाई। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय में कथित भ्रष्टाचार। लोक भवन का नया आदेश, जांच प्रक्रिया में बदलाव। शिक्षक, अधिकारी और कर्मचारी सभी जांच के दायरे में। राज्यपाल और सरकार के बीच संभावित विवाद। जांच प्रक्रिया धीमी या लंबी होने की संभावना। महामहिम राज्यपाल महोदय को राजनीति करने का काफी अधिक ललक है। जिस तरह से एक राजनेताओं की तरह प्रदेश की दौरा कर रहे हैं और अब धीरे धीरे ऐसा लगता है कि शासन के कामों में इतना अधिक हस्तक्षेप है, सरकार को अब जरूरत नहीं पड़ रही है कि बहुत सारे विधेयक आज उनके दस्तखत के लिए पड़े हुए हैं। पिछड़ा वर्ग का 27% आरक्षण की फाइल आज 3 साल से वो दबा के बैठे हैं, तो उसको दस्तखत करने की फुर्सत नहीं मिल रही है महामहिम महोदय जी को। लोक भवन की ओर से जारी आदेशों में राज्य के 15 शासकीय विश्वविद्यालयों से जुड़े अधिनियमों का हवाला दिया गया है, जिसके तहत राज्यपाल विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होते हैं। विश्वविद्यालयों को निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी नियुक्ति प्रक्रिया या अनुशासनात्मक कार्रवाई से पहले आवश्यक अनुमोदन लिया जाए। साथ ही जांच के बाद लिए जाने वाले हर अंतिम फैसले में भी कुलाधिपति की मंजूरी जरूरी होगी। और अब इस विषय पर जिम्मेदारों का कहना है कि अनेक बार शासकीय निर्णय होते हैं, राज्यपाल कुलाधिपति होते हैं, इस नाते विश्वविद्यालयों के सबसे बड़े प्रशासनिक होते हैं। उन्होंने अपने विवेक से ये निर्णय लिया होगा कि अनेक बार प्रशासनिक निर्णय होते हैं, राज्यपाल महोदय कुलाधिपति होते हैं, इस नाते विश्वविद्यालयों के सबसे बड़े प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। उन्होंने अपने विवेक से प्रशासनिक दृष्टि से ये निर्णय लिया होगा। बहरहाल लोक भवन से जारी पत्र को सरकार के काम में दखल के रूप में देखा जा रहा है। लोक भवन ने कृषि, चिकित्सा और उच्च शिक्षा सचिव को पत्र भेजा है। अब इस पत्र के बाद एक बार फिर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। देखना होगा कि अब इस आदेश का आने वाले समय पर कितना और कैसा असर पड़ता है। IND 24 के लिए रायपुर से अद्वैत नाइक की रिपोर्ट। नमस्कार, जय जोहार, गुहार। छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो फरमान पर फसाद, जी हां, लोक भवन से एक आदेश जारी होता है और उस पर सियासत हो रही है। कांग्रेस उसका विरोध कर रही है और बीजेपी समर्थन कर रही है। आज इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा करने से पहले जान लेते हैं क्या है आज के गुहार पॉइंट्स। विश्वविद्यालयों में जांच शुरू करने से पहले राज्यपाल की अनुमति के क्या है मायने? कुलाधिपति की स्वीकृति से जांच प्रक्रिया में क्या बदलाव आएंगे? कांग्रेस क्यों कर रही लोक भवन के आदेश का विरोध? जांच प्रक्रिया धीमी या लंबी होने की संभावना क्यों बढ़ी? तो चलिए इन्हीं कुछ पॉइंट्स को लेकर के चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कुछ खास मेहमान आज हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं अभिमन्यु मिश्रा जी, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं। अभिमन्यु जी, स्वागत है आपका। हमारे साथ जुड़ रहे हैं वात्सल्य मूर्ति जी, जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं। वात्सल्य जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है IND 24 में। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं गंगेश द्विवेदी जी, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है IND 24 में। और समस्त हमारे मेहमानों को नव वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। शुभकामनाओं के साथ चर्चा को चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत में वात्सल्य जी से आपसे ही करूंगा। वात्सल्य जी, कांग्रेस जो बात कह रही है, अभी हमने धनेंद्र जी की बात सुनी, वो जिस तरीके से जो बात कह रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? वात्सल्य जी। देखिए दिव्यांशु जी, आपने पूर्व में कहा कि भारतीय जनता पार्टी समर्थन कर रही है। देखिए, समर्थन करना या विरोध करने का देखिए यहाँ पर कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। माननीय अरुण साहू जी ने बहुत अच्छी बात कही
कि ये तो सबसे बड़े प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन्होंने अपने विवेक से और जो अपने उनके राइट्स हैं, संवैधानिक अधिकार हैं, उसके हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से निर्णय लिया होगा। पहली बात। दूसरी बात, इसमें भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई नियम नहीं है और ना ही माननीय राज्यपाल महोदय ने किसी जांच को रोकी है। देखिए, ग्राउंड लेवल पर कोई डिफरेंस हमें नहीं लगता, क्योंकि अगर यूनिवर्सिटीज में कुछ भी गलत होता है तो ऐसा नहीं है कि जांच रोक दी जाएगी। आज भी जांच होती थी, कल भी होती थी और आगे भी जाकर जांच होगी। उसके रिजल्ट, अगर मान लीजिए किसी ने गलत किया है तो उसे सजा भी मिलेगी, पहले भी मिलती थी, आज भी मिलेगी, कल भी मिलती थी। ऐसा नहीं है कि राज्यपाल ने अपने अधीन जो फाइनल निर्णय है वो कर लिया है तो किसी निर्दोष को सजा मिल जाएगी या किसी जो गलती किया है वो एक्विट हो जाएगा। ऐसी कोई भी चीजें नहीं है। तो चीजें सामान्यतः जैसी चल रही थी वैसी ही चलती रहेंगी। तो यहां पे समर्थन या विरोध का तो कोई सवाल ही नहीं है। अब आते हैं कांग्रेस के जो सीनियर नेता हैं, उन्होंने 2-3 गलत टिप्पणियां की जो मुझे लगता है किसी भी सीनियर नेता को, किसी भी संवैधानिक, इतने बड़े संवैधानिक पद पर बैठे हुए किसी व्यक्ति पर नहीं करनी चाहिए। जैसे उन्होंने कहा राजनीति करने की ललक है गवर्नर को। फिर उन्होंने कहा राजनेताओं की तरह प्रदेश के दौरे कर रहे हैं। देखिए, ये संस्कार हमारे तो नहीं है और ना ही हमारे देश के हैं। वाइस प्रेसिडेंट की मिमिक्री करना, प्रेसिडेंट का मजाक उड़ाना, गवर्नर्स का मजाक उड़ाना, देखिए इन सब चीजों से छोटे कार्यकर्ताओं से लेकर बड़े से बड़े नेताओं को बचना चाहिए, क्योंकि ये संवैधानिक, ये कोई पॉलिटिकल पर्सनल्स नहीं है, ये संवैधानिक पद है, ये न्यूट्रल पद है। इन पर इस तरीके की टिप्पणी मुझे नहीं लगता, ये बिल्कुल भी वाजिब नहीं है। ना ही भारतीय जनता पार्टी ऐसी टिप्पणियों का सपोर्ट करती है। ठीक, अभिमन्यु जी। जी, सबसे पहले तो आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए और आपके सभी दर्शकों को भी नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। और अब इस मुद्दे पर अगर बात की जाए तो सबसे पहले तो अब वत्सल जी कह रहे हैं कोई आपत्ति नहीं, महामहिम में बिल्कुल उचित बात है, महामहिम है, कोई उनके फैसले पे आपत्ति नहीं, होनी भी नहीं चाहिए सरकार को। लेकिन सबसे पहला सवाल यहाँ पे ये है कि ये जरूरत क्यों पड़ी। आप देखेंगे आज काफी सारे गंभीर जो मामले हैं विश्वविद्यालयों में चल रहे हैं, चाहे आप वो छत्तीसगढ़ कृषि विश्वविद्यालय का बीज घोटाला ले लीजिए, चाहे अटल बिहारी कॉलेज का मामला ले लीजिए, चाहे आदर्श कॉलेज का जेम पोर्टल मामला ले लीजिए, ऐसे कई सारे मामले जो है अभी लंबित है जिन पर जांच चल रही है। तो इसमें क्या और देरी होगी और उसमें कुछ कड़ियां जुड़ जाने की वजह से अब एक बात और है कि मतलब 15 साल रमन सिंह जी की सरकार, 14 से लेकर 18 तक के इनकी केंद्र में और स्टेट में सरकार थी, उस समय ऐसी जरूरत नहीं पड़ी, अभी तक के ऐसी कभी जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन इस समय ऐसी जरूरत 2 साल में अभी विष्णुदेव जी की सरकार को हुआ है, ऐसी जरूरत क्यों आन पड़ी, सबसे बड़ा सवाल हमारा ये है। अब उसके बाद एक नई परंपरा शुरू हुई थी कि जहां भी राज्यपाल जी जाते थे वहां पे अधिकारियों की मीटिंग लेते थे, बाकायदा निर्देश देते थे। और उसके बाद अब ये स्थिति जो आई है, मतलब ये कहीं ना कहीं सीधी सीधी बात है कि राज्य सरकार जो है उन पर जो राज्यपाल जी का भरोसा उठ चुका है, उनके कामकाज का भरोसा उठ चुका है। उनको क्या होता था कि उनको मुख्यमंत्री से हिसाब लेना, जैसे कि जनता से चुने हुए, जो कि लोक भवन कहा जाता है राजभवन को, जनता के चुने हुए मुख्यमंत्री के अब अधिकार कम कर रहे हैं सरकार के, कहा जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार के अधिकार कम कर रहे हैं आप। तो मतलब अभी भी चाहे नाम बदला है, काम तो वही है, लेकिन अभी भी सवाल वही है कि जरूरत क्यों। आपको सीएम से जवाब लेना है लेकिन आप डायरेक्ट अधिकारियों से बात कर रहे हैं, आप जाकर के विभागों में हिसाब ले रहे हैं, मतलब आपको इस सरकार के कामकाज पर शक। उसके अलावा आप देखिए स्थिति परिस्थिति यहाँ पे ऐसी है कि राज्यपाल महोदय के पास स्वयं बहुत सारे बिल अटके हुए हैं, जैसे कि आपका आरक्षण बिल अटका हुआ है, वहां पर विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक हमारे सरकार के समय से अटका हुआ है, ऐसे कई सारे बिल और जो है राजभवन में अभी अटके हुए हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है। अब उसके बाद 4 विश्वविद्यालयों में अभी वाइस चांसलर नहीं है, उस पर भी ध्यान देना जरूरी है। कुशाभाऊ ठाकरे विश्वविद्यालय में जिनको जिस जगह पर वीसी 20 साल के एक्सपीरियंस मांगते हैं, 10 साल के एक्सपीरियंस वाले को वहां वीसी बना दिया गया है, वहां भी ध्यान देने की जरूरत है। तो ये सारी चीजों को छोड़ करके जांच में मेरी अनुमति और उसके बाद अगर उसमें जो रिजल्ट आता है उसमें भी मेरे से पूछना होगा, तो ये सारी चीजें करने का मतलब क्या है? क्या राज्यपाल महोदय का सरकार पर से विश्वास उठ चुका है या विष्णुदेव सरकार जो है 2 साल में अपना कामकाज करने में पूरी तरह से फेल हो चुकी है? तो ये सारे हमारे सवाल हैं जो कि सरकार से इस समय में है। बाकी राज्यपाल महोदय पर प्रश्न चिन्ह कभी नहीं उठता, लेकिन बस यही है, मामले में और देरियां होंगी। अब एक राज्यपाल का और उससे मामला जुड़ जाएगा। तो जी चलिए ठीक है, वात्सल्य जी मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक टिप्पणी चाहूंगा गंगेश जी से। गंगेश जी, आपकी एक टिप्पणी हो जाए, उसके बाद वात्सल्य जी से जवाब लेंगे। जी गंगेश जी। देखिए, इस मामले में मुझे लगता है कि राज्यपाल जी ने अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग तो किया है,
लेकिन इससे जो दो बड़े गलत मैसेज मुझे लगता है जा रहे हैं जनता के बीच। पहला तो ये कि इस आदेश को, ऐसी क्या स्थिति बनी थी कि इस आदेश को जारी करने की जरूरत पड़ी। इस आदेश में जो गंभीर पॉइंट वो बता रहा हूं मैं, इसमें अधिकारियों के अलावा कर्मचारी और शिक्षकों के खिलाफ भी अगर जांच बैठालती है, कोई भ्रष्टाचार का मामला है, किसी भी तरह का मामला आता है, तो उसकी जांच के लिए भी आपको राज्यपाल से अनुमति लेनी पड़ेगी। ये थोड़ा सा मुझे गंभीर मामला लग रहा है। ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं या तो सरकार की तरफ से ज्यादती हो रही है कर्मचारियों के साथ, शिक्षकों के साथ और अधिकारियों के साथ, शिक्षा विभाग या कुलपति हैं जो उनका प्रशासनिक अमला है, तो ये उस तरह का एक संकेत जा रहा है। और नहीं तो फिर इस आदेश की उतनी अधिक जरूरत मुझे तो नहीं लगती थी कि ऐसा कुछ आदेश की भी जरूरत है, क्योंकि उच्च शिक्षा विभाग, देखिए बजट कौन जारी करता है? सरकार जारी करती है, उच्च शिक्षा विभाग की तरफ से जारी होता है। तो अगर बजट को सही ढंग से एलोकेट नहीं होगा, चीजों पे सही ढंग से खर्च नहीं होगी, तो उच्च शिक्षा विभाग अधिकारियों से, कर्मचारियों से, शिक्षकों से हिसाब लेगा। शिक्षक अगर ठीक से नहीं पढ़ाएंगे कॉलेज में, तो अब उसका भी जांच अगर उच्च शिक्षा विभाग नहीं कर पाएगा तो टंकराम वर्मा जी करेंगे क्या? ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि उच्च शिक्षा मंत्री या उच्च शिक्षा विभाग करेगा क्या? सारी चीजें जब वहां से होंगी तो बिल्कुल। और क्या ऐसी स्थिति है कि उच्च शिक्षा विभाग इन अधिकारियों के साथ या इन शिक्षकों के साथ कोई ज्यादती कर रहा है? ऐसा तो मुझे नहीं लगता। अभी ऐसा कोई मामला प्रकाश में नहीं है, बल्कि कई सारे घोटाले जो अभी वत्सल मूर्ति जी ने और प्रवक्ता कांग्रेस अभिमन्यु जी ने भी जिक्र किया, वो कांग्रेस के नेताओं ने भी जिक्र किया। मुझे लगता है कांग्रेस से ज्यादा इस पे भाजपा को इंटरनली, सामने तो नहीं बोल सकते क्योंकि राज्यपाल की प्रतिष्ठा का मामला है, लेकिन आंतरिक रूप से इस पे उचित फोरम में इस बात को रखना चाहिए कि इस तरह के आदेश जाने से सरकार के होने पर भी सवाल खड़ा होता है। क्योंकि इसलिए खड़ा हो रहा है, एक बार देखिए, आपको याद होगा कुछ महीने पहले हम लोग इस बात पर भी बहस करते थे कि राज्यपाल ने अचानक जिलों का दौरा शुरू किया था और उसमें लगातार ये बात आ रही थी कि सरकार ठीक से अभी तक, क्योंकि 2 मंत्री उनके अभी तक बन नहीं पाए थे और सरकार बैठने में 2 साल लगा दी। ये पूरा मैसेज लगातार जनता के बीच भी जा रहा है, जो बहुत ही खराब स्थिति है। और चूंकि राज्यपाल जा रहे थे, राज्यपाल पत्र लिख रहे थे, उसका जो विधानसभा अध्यक्ष ने पत्र लिखा, बिजमोहन अलग पत्र लिख रहे थे, तो ये समझ में आ रहा है कि सरकार लगातार क्या सही ढंग से परफॉर्म नहीं कर पा रही है, कि सीनियर नेताओं को सीनियरता भी अपने ही लोगों से बात नहीं कर पा रहे हैं क्या, कि जाके उनको ऐसे आदेश जारी करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री से क्या इनका कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है? क्या शिक्षा मंत्री से इनका कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है? अपनी ही पार्टी के लोगों के साथ अगर ऐसी स्थिति बन रही है तो ये बहुत ही गंभीर सवाल है। सरकार की विश्वसनीयता, सरकार के कामकाज पर सीधे सवाल खड़े करने वाला मामला बनता है ये। तो मुझे लगता है इसको लेकर दोनों पक्षों में बातचीत होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए और उसके बाद इसका समाधान निकलना चाहिए। ये कहना है मेरा। चलिए ठीक है। वात्सल्य जी, कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, हम चाहेंगे कि आप एक एक करके उनके जवाब दें। जी, निश्चित तौर पर मैं अभिमन्यु जी की बात का जवाब दूंगा और गंगेश जी की बात का मैं जवाब नहीं दूंगा, मगर हाँ, मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैं उन्हें जरूर शेयर करूंगा। अभिमन्यु जी ने कहा कि देखिए, कांग्रेस के संस्कार रहे हैं बड़े बड़े लोगों का मजाक उड़ाना, मिमिक्री करना। देखिए, कांग्रेस के लिए ये जो बड़े बड़े पद हैं, महामहिम का पद है, ये ऑर्नामेंटल रहे हैं हमेशा, चाहे प्रेसिडेंट हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, ये ऑर्नामेंटल यानी सजावटी। इन्हें कांग्रेस के कार्यकाल में कभी भी पावर्स नहीं मिले। आज आप मुझे बताइए कि अगर महामहिम दौरे कर रहे हैं तो इसमें दिक्कत क्या है? क्या ये राजनीतिक दौरे हैं? ऐसी टिप्पणियां क्या देनी चाहिए? क्या वो दौरे कर रहे हैं, वो अपने अधिकार क्षेत्र में है, लोगों से मिल रहे हैं, जनप्रतिनिधि से मिल रहे हैं, आदेश दे रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। मैं उनका समर्थन नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ टिप्पणी की बात कर रहा हूं, पहली बात। दूसरी बात, गंगेश जी ने भी एक बात कही, मैं अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखता हूं। देखिए, पहले का एक्सपीरियंस ये रहा है, चाहे कांग्रेस का कार्यकाल हो दिव्यांशु जी, या भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल हो, पहले जब भी कोई जांच बैठती थी, ये एक्सपीरियंस रहा है कि जो विश्वविद्यालय प्रशासन है उनका भी हक होता था, कुछ जांच वो आदेशित कर देते थे, तो कुछ जांच जो है उच्च शिक्षा विभाग आदेशित करते थे, तो कुछ राज्य प्रशासन को भी कुछ कुछ केस में हक होता था। तो ऐसे मामलों में जब आउटकम आता था ना, आप भी सर्च करेंगे आपको मिलेगा, बहुत सारे केसेस जो है कोर्ट में चले जाते थे। मगर अब मुझे लगता है निश्चित तौर पर विलंब होगा, क्योंकि अब सारे पावर्स गवर्नर साहब ने अपने हाथ में ले लिए। विलंब होगा, ये उसका ड्रॉबैक है, मगर उसका जो एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि पारदर्शिता और ज्यादा आएगी।
इन बातों में। मामले जो पहले कोर्ट में अटक जाते थे, इतने सारे जो स्टेक होल्डर्स थे उनके होने की वजह से जो मामले कोर्ट में चले जाते थे और ज्यादा लंबे, अब उनमें सुनवाई और रिजल्ट जल्दी आएगा, क्योंकि सुप्रीम अथॉरिटी कहीं ना कहीं माननीय गवर्नर साहब ने अपने हाथों में रख ली। ये मैं आपको पक्ष और विपक्ष दोनों बता रहा हूं, क्योंकि हम ना समर्थन में है ना अगेंस्ट है, तो ये इसका पक्ष भी है विपक्ष भी है। ये माननीय गंगेश जी ने जो एक बात कही थी कि क्या जरूरत पड़ गई, मेरे ख्याल से ये एक जरूरत की बात मुझे लग रही है कि बहुत सारे मामले जो कोर्ट में चले जाते थे, कंफ्यूजन होता था कि आपने आदेश क्यों कर दिया जांच का, ये तो जिला प्रशासन आदेशित करेगा, इस तरीके के बहुत सारे मामले उस समय भी होते थे। फिर गंगेश जी ने पत्र लिखने की बात की। देखिए, अगर बृजमोहन जी पत्र लिख रहे हैं तो निश्चित तौर पर वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, मगर अपने जब क्षेत्र के लोगों की बात करने की बात आए तो वो किसी पार्टी के नहीं है, वो अपने क्षेत्र के लिए जिम्मेदार है। तो ये तो एक हेल्दी प्रक्रिया है जो 70 सालों से चल रही है। कांग्रेस में भी गंगेश जी बहुत सारे ऐसे सैकड़ों आपको उदाहरण मिल जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी में भी आपको मिल जाएंगे, जहां विधायकों ने, सांसदों ने प्रश्न उठाए हैं। अभी का जो विधानसभा सत्र है, मुझे तो गर्व होता है, निश्चित तौर पर गर्व होता है जिस तरीके से हमारे विधायकों ने जो कार्य कांग्रेस को करना चाहिए था, एक हेल्दी डिबेट की, हेल्दी प्रश्नावली की, और दोनों ही तरीके से हमने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा कि भाई हम तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं तो हमारी जो जनता है, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उनके प्रश्न हम दमदारी के साथ नहीं उठाएंगे। नहीं, अगर कहीं हमें गलत लग रहा है तो हम भारतीय जनता पार्टी के विधायक बाद में हैं, हम पहले अपनी जनता के लिए जवाबदेही हैं, और ये तो प्रक्रिया संविधान ने हमें हक दिया है और एक हेल्दी डेमोक्रेसी की पहचान है। गंगेश जी, चलिए ठीक है, एक एक करके टिप्पणी मैं प्रतिक्रिया लूंगा। पहले अभिमन्यु जी के पास जाऊंगा, फिर गंगेश जी के पास जाऊंगा। जी अभिमन्यु जी, आपका रिएक्शन। जी गंगेश जी, आ रहा हूं, आपके पास भी आ रहा हूं, जी अभिमन्यु जी बोलिए। जी, अभी जो बात सभी जी कह रहे थे कि दिक्कत क्या है, तो दिक्कत ये है कि राज्यपाल जी का, जैसे मैंने कहा कि तब उनका काम क्या है कि सरकार से हिसाब किताब लेना। वो संविधान के मुखिया हैं हमारे प्रदेश में। अगर मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश के मुखिया है तो संविधान के मुखिया राज्यपाल जी हैं, वो हिसाब किताब लेंगे सरकार से। लेकिन अगर विश्वसनीयता उठ रही है तभी इस प्रकार की चीजें आती है। दिक्कत ये है कि या तो धारा 355 लगे राज्य में, या तो 356 लगे। तब की स्थिति में राज्यपाल महोदय जो है वो फिर राजपाट चलाते हैं, पूरा कामकाज चलाते हैं वो। तो अभी वैसी स्थिति नहीं है प्रदेश में, ना 355 लगी ना 356 लगी है। तो फिर ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी कि सरकार के ऊपर ये सब चीजें, जो उनके डिसीजंस पे सवाल आ रहे हैं। अभी डबल इंजन की सरकार है, स्वयं ऐसा भी कोई बात नहीं कह सकते कि केंद्र में कोई दूसरी सरकार है। गंगेश जी ने बहुत वैलिड सवाल पूछे, हालांकि बीच में कुछ बातें मैं सुन नहीं पा रहा था वासिल भाई की, फिर भी मेरे कुछ और सवाल है जो मैं पूछना चाहूंगा। तो अब बात ये है कि उच्च शिक्षा विभाग के जो सचिव हैं वो अब क्या करेंगे, क्या उनका कोई काम नहीं रह जाएगा क्या? अब सारी चीजें राज्यपाल जी अगर देखेंगे तो। अब उसके बाद ये है कि अगर दिशा निर्देश जो है देने का काम राज्यपाल जी का है, वो स्वयं अगर दिशा देने लगे तो फिर उसके बाद सरकार का क्या मतलब रह जाएगा? अब इसमें जो भी पुरानी जांचें चल रही, जैसे मैंने जो गंभीर बताया थे कि पुराने जो कुछ अभी चल रहे हैं उसमें क्या प्रभावित होंगी जांचें, या उसमें जो अभी रिजल्ट आएंगे उसमें क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है कि राज्यपाल महोदय के पास पहले जाएगा। तो सीधी स्थिति वही है कि अगर राज्यपाल महोदय को खुद फील्ड में उतर करके सब विभागों में जा करके जहां भी वे दौरे कर रहे हैं, यहाँ तक के आदेश भी दे रहे हैं कि ये काम ऐसा होना चाहिए। माने आपको सरकार, राज्यपाल जी को सीधे सरकार के ऊपर जो है भरोसा 2 साल में ही उठ चुका है। अब उसमें जितनी चाहे भारतीय जनता पार्टी कहे कि लिए इसमें कोई उनका हक है और ये सारी चीजें हैं, लेकिन बात वही यही तक अभी तक है कि उसका स्पष्ट जवाब ये नहीं मिल पाया है कि इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी। अगर सरकार सक्षम थी तभी इसकी जरूरत आई होगी, अगर सरकार सक्षम होती तो इसकी जरूरत कहीं पड़नी नहीं थी। ठीक है गंगेश जी, रूप से सहमत हूं मैं। एक्चुअली देखिए, सरकार चलाने का काम जो होता है व्यवहारिकता से चलता है। जो कुछ सरकार कर रही है या राज्यपाल जो कर रहे हैं अपनी अपनी जगह कानूनी रूप से सही है, लेकिन केवल आदेश और कानून से सरकार नहीं चलती है। मुझे आप एक सिंपल से जवाब दीजिए कि विधानसभा अध्यक्ष को, मुख्यमंत्री को अगर पत्र लिखना पड़े तो आपस में क्या चर्चा नहीं हो सकती? पत्र लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? वो तो ऐसे विषयों पे पत्र लिखा गया जो जाके सिंपल जाके बोल भी दे तो मुख्यमंत्री को काम करा सकते हैं। व्यवहारिकता की बात है। बृजमोहन अग्रवाल पुराने 8-9 बार के विधायक रहे हैं, भी सांसद हैं, उनको मुख्यमंत्री को पत्र क्यों लिखना पड़ रहा है? क्या वो जाके मुख्यमंत्री से बातचीत नहीं कर पा रहे हैं?
या कहीं पर कोई बीच में उनको रोकता है, इस तरह का मैसेज जा रहा है। ये तो सरकार के लिए अच्छा नहीं है ना। अगर चल रहा है आपको अच्छा लग रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन जो मैसेज उसका जा रहा है जनता के बीच वो यही जा रहा है कि बृजमोहन अग्रवाल जैसे सीनियर लीडर को पत्र लिखना पड़ रहा है, वो जाके सरकार से बात क्यों नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर रमन सिंह विधानसभा अध्यक्ष है, वो खुद ही संवैधानिक पद में है, उनको पत्र लिखना पड़ रहा है। राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख है, उनको जाके बिना सरकार के जाके दौरा करना पड़ रहा है। उसका उन्होंने उसके आगे कहानी ये भी थी, जाके केंद्र को रिपोर्ट भी दिया था उन्होंने। तो क्या केंद्र भी ऊपर से राज्यपाल के जरिए मॉनिटरिंग करा रही है सरकार के लिए? अगर राज्यपाल के जरिए इस सरकार की मॉनिटरिंग हो रही है तो निश्चित तौर पर केंद्र भी इसका मतलब असंतुष्ट है। ये भी मैसेज जा रहा है जनता के बीच। तो ये आपकी सरकार के लिए नुकसानदायक है। आपकी सरकार की इमेज कहीं ना कहीं इस पे प्रभावित होती है। और जैसा अगर आप चलाना चाहे तो सरकार आपके हाथ में, सत्ता आपकी, आप जैसा चाहे वैसा चलाएं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बात कर लीजिए। देखिए दिव्यांशु जी, आप एक चीज समझिए, माननीय बृजमोहन जी सांसद हैं, उन्हें हमारे विधायकों ने बहुत सारे पत्र लिखे थे। वो चाहते तो जाकर बात कर लेते, मगर पत्र लिखे थे कि जो 31 का टोल प्लाजा है उसे हटा दिया जाए, पत्र लिखे थे। देखिए ये तो एक व्यवस्था है। मुझे नहीं पता, अब आप कहेंगे कि विधायकों ने पत्र क्यों लिखे, पार्षदों ने पत्र क्यों लिखे, पार्षदों को डायरेक्ट बृजमोहन जी से बात कर लेना चाहिए, क्या इनके बीच में अनबन चल रही है क्या? नहीं भाई, ये तो हमारे देश की संवैधानिक व्यवस्था, ये तो खूबसूरती है। कांग्रेस वाले भी डायरेक्ट मिल सकते थे बृजमोहन जी से, मगर वो भी पत्र लिखते हैं। माननीय विष्णुदेव साय जी ने प्रधानमंत्री को अभी अभी पत्र लिखा है किसी बात पर। विष्णुदेव साय जी क्या फोन उठाकर पीएम से बात नहीं कर सकते? क्या उनके बीच में अनबन है? तो ऐसे जो कयास है, ये सिर्फ और सिर्फ, देखिए ये चीजों को अवॉइड करना चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष है, मगर ठीक है, उन्हें भी अपनी चीजें डॉक्यूमेंट करने का, रिकॉर्ड करने का पूरा हक है, और इससे चीजों में कसावट आती है। मैं फिर कह रहा हूं, चीजों में कसावट आती है। मैं दिव्यांशु जी आपको वर्बली जितनी ही बात करूं, मगर अगर मैं कुछ लिखित में देता हूं तो चीजें ट्रांसपेरेंट होती है। ये तो खूबसूरती है हमारे देश की, पहली बात। दूसरी बात, हमारे अभिमन्यु जी ने एक बहुत ही अच्छी बात की। देखिए मैंने शुरू में ही कहा, अभिमन्यु जी ने कहा उच्च शिक्षा विभाग के सचिव का क्या काम रहेगा, वो तो अब बेकार हो जाएंगे, बेकाम हो जाएंगे। देखिए मैंने शुरुआत में ही कहा, एक चीज कहा, अभिमन्यु जी, राज्यपाल महोदय जो है किसी भी जांच पर रोक नहीं लगा रहे हैं। उच्च शिक्षा विभाग को अगर, ये अपने विभाग को अगर लगेगा, सचिव को लगेगा अगर कहीं कुछ गलत हुआ है तो वो प्रेषित करेगा राज्यपाल को कि यहां पर जांच होनी चाहिए। राज्यपाल महोदय उसे अनुमोदित कर देंगे, अनुमति दे देंगे, जांच होगी और उसके बाद उसका रिजल्ट वापस राज्यपाल जी के पास जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी। उच्च शिक्षा विभाग के सचिव का जो पहले काम था वही काम आज भी रहेगा, और वही काम आने वाले समय में भी रहेगा। किसी का काम कम नहीं हुआ है। अभिमन्यु जी, चीजों को समझिए, थोड़ी सी टेक्निकल चीज जरूर है, मगर बहुत आसान है समझना। ठीक है अभिमन्यु जी, कुछ कह रहे थे आप? सीधी सीधी बात है वात्सल्य जी, सीधी सीधी बात है कि जनता एमएलए के पास जाएगी, जनता अपने जनप्रतिनिधियों के पास जाएगी। आपने अभी खुद कहा कि सांसद जो होते हैं अपने क्षेत्र के, पहले उनकी जवाबदेही होती है, तो जनता जो होगी सांसद विधायकों के पास ही जाएगी। राज्यपाल जी तक कौन जा पाएगा, आप स्वयं बताइए। अगर उनका कंट्रोल होगा, कोई भी मामला अगर चलेगा, कुलपतियों के ऊपर मामला चलेगा, कोई भी शिक्षा विभाग के किसी भी कर्मचारी के ऊपर मामला चलेगा, तो उस पर अगर राज्यपाल जी पूरा निर्णय लेंगे कि उसमें अगर उनपे पहले केस चलाने के पहले भी अनुमति लो, उसके बाद जब उसका केस का निर्णय आ जाए तो भी राज्यपाल जी से अनुमति लीजिए कि ये जो निर्णय हमने लिया है वो ठीक है कि नहीं है। तो इसमें सरकार का काम क्या बच जाता है, मुझे ये जानना है। इससे क्या सरकार का लोकतंत्र कमजोर होता है कि नहीं? तब फिर लोक भवन रखने का मतलब क्या है? नाम आपको जो उस जगह का है, जब वहां जनता को ही कमजोर किया जा रहा है, जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को कमजोर किया जा रहा है। जनता डायरेक्ट राज्यपाल के पास तो जाएगी नहीं, जनता तो अपने प्रतिनिधियों के पास ही जाएगी ना, जनता तो मंत्रियों के पास जाएगी, ज्यादा से ज्यादा रायपुर चली जाएगी, उससे नहीं जा सकते, राजभवन में घुसने नहीं मिलता। तो राज्यपाल का हर चीज में इतना वात्सल्य जी जवाब दीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए। उचित नहीं है। जी जी वात्सल्य जी जवाब दीजिए जल्दी से। दिव्यांशु जी 10 सेकंड में जवाब दे देता हूं। शायद अभिमन्यु जी ऐसा सोच रहे हैं कि राज्यपाल महोदय जो है सही आदमी को गलत ठहरा देंगे और गलत आदमी को सही ठहरा देंगे। अभिमन्यु जी ऐसा कुछ नहीं है। जो गलत है उसे पहले भी सजा मिलती थी, आज भी सजा मिलेगी। आप ऐसा प्री अज्यूम मत करिए कि आज जो है राज्यपाल के पास अगर अथॉरिटी है फाइनल जजमेंट की तो वो जजमेंट को बदल देंगे, ऐसा नहीं है। ये
व्यवस्था में और ज्यादा कसावट लाने के लिए, ऐसा मेरा मानना है भाई। मगर भारतीय जनता पार्टी को ना इस निर्णय के रहने से कोई फर्क पड़ रहा है, और ये निर्णय अगर वापस भी ले लिया जाता है राज्यपाल तो भी कोई फर्क नहीं भाई। हमारी पारदर्शी सरकार है, हमारे सचिव तो पहले भी उसी तरीके से काम करते थे, आज भी वैसे ही काम करेंगे। वात्सल्य जी, अगर फर्क ही नहीं पड़ रहा है तो फिर करना ही क्यों? चलिए ठीक है, वो एक अलग बात है, सबके अपने अपने अलग अलग तर्क है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। समय की बाध्यता के चलते चर्चा को समाप्त करना चाहूंगा। आप सभी दर्शकों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बने रहिए ID24 के साथ। नमस्कार।